सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है काना में विवाह, जो कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्यक्रम था कि वो काना के विवाह में उन्होंने एक बड़ा आश्चर्यक्रम किया कि पानी से उन्होंने दाखरस को बनाया। वाटर कन्वर्टेड इनटू वाइन। और ये पाया जाता है मती यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 11 पद तक। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि गलील में जो है काना में एक विवाह था, और दूसरे पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उसके जो चेले थे वो आमंत्रित थे या निमंत्रण था। अगर यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं देंगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना जो है वो जरूरी है। तीसरे पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर दाखरस जो है वो घट गया और उसकी माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यहाँ पर क्या है कि विवाह में एक अड़चन आ गई कि वो जो दाखरस जिसकी जो सबको जरूरत थी वो वहां पर घट गया। चौथे पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। ये जो नारी शब्द है या किसी ट्रांसलेशन में महिला भी बोला गया है। ये जो ट्रांसलेशन है ए नारी, इसका मतलब ये है कि मरियम को भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह अपनी माता को ये बता रहे हैं कि उनका जो सार्वजनिक मिशन है वो अभी शुरू हुआ है और उन्हें अपने पिता के समय और इच्छा का पालन करना है। ये पारिवारिक रिश्ते से अलग एक आत्मिक संबंध को दर्शाता है। और वह जो है जो उसको भूमिका वहां पे मिली है जहाँ पे वो विवाह में आया है, तो उसको वो जरूर निभाएगा। जब मरियम दाखरस के बारे में बोल रही थी तब दाखरस खत्म नहीं हुआ था। उस समय तक दाखरस खत्म नहीं हुआ था, घट गया था मगर खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर 5वें पद में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। आज्ञाकारिता। यीशु मसीह की बात को मानना, यही आज्ञाकारिता है, यही प्रेम भी है। यदि हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं। और वहां पे 6ठे पद में लिखा हुआ है कि वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। अब यहाँ पर आप देखें, जो मटके जो थे वो घर के अंदर थे। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे हृदय में आना चाहता है, हमारे हृदय रूपी घर में आना चाहता है, ताकि हमें अनंत जीवन दे सके, हमें इस संसार में रहते हुए हमें उद्धार के अनुभव में ले चले। ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अंदर आकर के उन्होंने देखा कि वहां पर मटके हैं। 7वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उसे मुहा तक भर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उसको
मुहा मुहा तक भर दिया। इसका मतलब ये है, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि फिल अप टू द ब्रिम, यानी कि उसके बाद अगर एक बूंद भी डाली तो गिर जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है कहा कि उसमें जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अब ये देखिए, इसका ये मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पूरा परिवर्तन करना चाहता है। इस जो काना के विवाह का जो आत्मिक मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको पूरा परिवर्तन, फुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। वो हमारा आधा अधूरा नहीं कि आधा भर दो, 3/4 भर दो, वो पूरा हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। उसके बाद देखते हैं कि वो जो भोज का जो प्रधान था उसको तो पता नहीं था। वो कहता है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है। अभी तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। ये इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया। उसने अपनी पावर और उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। उसने यहाँ पे बताया कि बहुतायत का, जब जहां जहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं वहां पे बहुतायत आती है। और इस काना के विवाह में बहुतायत के साथ जो है दाखरस जो है आ गया और दिया गया। ये प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह जो है कि महान जो है सामर्थ को, यानी कि एक्सेलेंट जो भी चीज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में करते हैं वो छोटी मोटी नहीं करते, एक्सेलेंट, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हमारे जीवन में करते हैं। और वहां पर जो सेलिब्रेशन था वो परमेश्वर का प्रेम था, वो साल्वेशन था, वहां पे उद्धार, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पे विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह को से कहना कि हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करना और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। वहां पर एक शांति थी, एक कहते ना अनअडल्ट्रेटेड, वहां पे किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। हर चीज जो थी वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट थी। बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग थी वहां पर जो कि लोगों ने देखा। और अगर आप इसको देखें तो वो एक सिंबल है ऑफ न्यू बिगनिंग, एक नया चीज जो है वो चालू हो गया। नेचर को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, पानी को दाखरस में उसने बदल दिया। परमेश्वर के प्रति जो है जागरूकता, लोगों में जागरूकता आ गई। और ये दाखरस है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वाइन जो है वो उसकी परमेश्वर होने के प्रमाण को दर्शाता है और उसकी ह्यूमिलिटी को, नम्रता को दर्शाता है और मानवता को दर्शाता है। और इसलिए जो है हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जो पैसेज है, जो पहला आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये बदलाव का है। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगे, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही अगर इस पैसेज का एक बड़ा अर्थ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया तो हम भी पी सकते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है लोगों का। इस स्टेटमेंट पे कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक आत्मिक सेलिब्रेशन है, एक आत्मिक बदलाव है, एक आत्मिक जीवन है और सारा कुछ जो है आत्मिकता पे ही डिपेंड करता है। कोई सांसारिक बातों पे ये जो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया,
ये सांसारिक चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आत्मिक चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें आत्मिक होना है, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवनों में ग्रहण करें। आमीन।